बात 1975-76 की है। देश में आपातकाल लगा हुआ था। इसी दौरान आयकर विभाग ने जयपुर घरानों के महलों पर छापे मारे और सेना ने इस किले की तलाशी ली। केंद्र ने सेना की मदद लेकर खजाने की खोज में कुछ महीनों तक दुर्ग में खुदाई कराई। यह वही खजाना था जो राजा मान सिंह अफगानिस्तान पर हमला कर लाए थे। आखिर एक दिन जयपुर दिल्ली हाईवे को बंद कर दिया गया। तब चर्चा रही कि केंद्र ने लोगों को धोखे में रखकर खजाना उस बंद हाईवे से ट्रक भरकर दिल्ली पहुंचाया गया। मगर सरकार ने स्पष्ट तौर पर माना कि उन्हें किले से कोई खजाना नहीं मिला। तब सवाल उठा कि खजाना नहीं मिला तो गया कहां? कई लोगों ने आरटीआई लगाकर सरकार के खजाने के बारे में जानना चाहा, लेकिन विभाग द्वारा इस संबंध में उसके पास कोई सूचना न होने का हवाला हर बार दिया जा रहा है। राजमान सिंह ने किया था अफगानिस्तान पर हमला। इतिहासकार बताते हैं कि अकबर के दरबार में सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया। उसी अफगानिस्तान पर जहां अब तालिबान ने कब्जा कर रखा है। तालिबान ने अफगानिस्तान को अपने शिकंजे में लिया है। तालिबान ने राष्ट्रपति भवन समेत पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तालिबान के इस कब्जे के बाद भारत समेत कई देशों में इसकी चर्चा हो रही है। हालांकि अफगानिस्तान का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है और पहले भी अफगानिस्तान 1990 के दशक में तालिबान के मध्ययुगीन शासन को देख चुका है। इसके बाद 9/11 के हवाले के बाद अमेरिकी और नाटो देशों की सेनाओं ने तालिबान के शासन में मुक्ति दिलाई, लेकिन फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने पांव पसार लिए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक बार पहले भारत के एक राजा भी अफगानिस्तान में हमला कर चुके हैं और उन्होंने इस दौरान कई कबीलों से लड़ाई कर खजाना इकट्ठा किया था। अगर आप भी ये कहानी नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं कि वे राजा कौन थे और उनके अफगानिस्तान जाने की क्या कहानी है। दरअसल ये कहानी राजस्थान के जयपुर में महाराजा मानसिंह प्रथम की है। उन्होंने अकबर की सेना में रहते हुए अफगानिस्तान के कई कबीलों पर हमला किया था और कई कबीलों को हराया भी था। इसके बाद वे काफी खजाना भी भारत लेकर आए थे। इसके बाद इस खजाने को लेकर कई कहानियां हैं और इसे छुपाए जाने को लेकर भी कई बातें की जाती हैं। 16वीं सदी की बात है। अकबर ने मान सिंह की बहादुरी को देखते हुए उन्हें सेना का जनरल बनाया और अपने नवरत्न में से एक माना। कहा जाता है कि अकबर की ओर से मान सिंह कई युद्ध में जाते थे और जहां भी मान सिंह जाते थे वहां जीत का परचम लहराते थे। वैसे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए हल्दी घाटी युद्ध में भी मान सिंह ने अकबर की तरफ से लड़ाई की थी। ऐसे में कहा जाता है कि एक बार अकबर ने मान सिंह को अफगानिस्तान में जाकर कबीलों से लड़ाई करने के लिए कहा था, क्योंकि अकबर वहां भी अपना परचम लहराना चाहते थे। इसके बाद मान सिंह 1581 में अफगानिस्तान जाकर कई कबीलों से लड़ाई की और एक एक करके उन्हें कई कबीलों को हरा दिया। कहा जाता है कि मान सिंह अफगानिस्तान लड़ने गए थे तो आते वक्त वो वहां से कई 100 किलो सोना और खजाना लेकर आए थे। उन्होंने इसे दिल्ली दरबार में सौंपने के बजाय अपने पास रख लिया। जयगढ़ किले के निर्माण के बाद कहा जाने लगा कि इसमें पानी के संरक्षण के लिए बनी विशालकाय टंकियों में सोने चांदी और हीरे जवाहरात छिपा कर रखे गए हैं। साथ ही ये भी कहानी है कि जब वे यहाँ खजाने के साथ आए थे तो उन्होंने इसकी जानकारी अकबर को नहीं दी और उन्होंने जयगढ़ या आमेर में इसे छुपा दिया। इस खजाने को लेकर कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि इसे जयगढ़ से निकाला जा चुका है और कई लोगों का कहना है कि इसे जय सिंह द्वितीय ने निकाला था और जयपुर शहर को बसाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। वही कहा जाता है कि इसे सरकार द्वारा 70 के दशक में निकाल लिया गया था। कांग्रेस की विरोधी थी गायत्री देवी की स्वतंत्र पार्टी। जयगढ़ किले में खजाने के बाद देश की आजादी मिलने के बाद भी अक्सर चर्चा में आती रही। इस वक्त जयपुर राजघरानों के प्रतिनिधि राजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी गायत्री देवी थे। स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ये दोनों लोग कांग्रेस के धुर विरोधी थे। गायत्री देवी 3 बार जयपुर में कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा सदस्य भी बन चुकी थी। इसलिए इस राजघरानाओं के कांग्रेस पार्टी से संबंध काफी खराब चल रहे थे। देश में आपातकाल लगा तब गायत्री देवी ने इसका मुख्य विरोध किया। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी वजह से आयकर विभाग को राजघराने की संपत्ति की जांच के आदेश दिए थे। 1976 में सरकार की इस कार्यवाही में सेना की एक टुकड़ी भी शामिल थी। इसे जयगढ़ किले में खजाना खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय सेना ने 3 महीने तक जयगढ़ किले और उसके आसपास खोजी अभियान चलाया। सरकार ने बताया कि किले से कोई संपत्ति
नहीं मिली। खजाना खोजी अभियान के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से बताया कि किले से किसी तरह की संपत्ति नहीं मिली। बाद में सेना के भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचाने के लिए जब दिल्ली जयपुर राजमार्ग के एक दिन के लिए बंद किया गया तो यह चर्चा चारों तरफ चल पड़ी कि सेना के वाहनों में राजघराने की संपत्ति है। लेकिन बाद में इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और अभी तक यह एक बात रहस्य बनी पड़ी है।